दोस्तों, जब स्मार्टफोन पर उंगलियां फिसलेंगी तब नहीं आएंगे 90%। पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकेंगी तब आएंगे 90%। जी हाँ दोस्तों, आपको अब बिल्कुल एकदम सावधान हो जाना है, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है और अब आपको जो बेस्ट टाइम आप बेकार की चीज़ों में निकाल रहे हैं अपना टाइम, उसको आप बिल्कुल भी खराब नहीं करना। मेरे कहने का मतलब है कि आप अब बेकार की चीज़ें जो करते हैं, आप पूरे दिन में 2 से 3 घंटे का जो टाइम निकालते हैं, उसको आप बिल्कुल अब सही जगह पर लगाना शुरू कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी, और इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी से पढ़कर आप लोग 90% मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो या 12th के। बिल्कुल आपके लिए अंतिम मौका है। अब हर एक छात्र टॉपर बनेगा वो अगर आप ऐसी मेहनत कर जाते हैं तो। जी हाँ, बिल्कुल हमारा यहाँ पर 50 से कम दिन का समय बचा हुआ है। अगर आप जनवरी से देखें, हम जैसे कि बात करने वाले इस वीडियो में कि जनवरी से पढ़कर 90%, तो क्या आप लोग पहले तो ये सोचें कि ये भैया मजाक चल रहा है क्या एक महीने में ऐसा हो सकता है? तो जी हाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ाई कर रखी है तो आप अभी ऐसा कर सकते हैं, अगर मेरे बताए गए सारे तरीकों से आप लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि 50 दिन यानी कि देखिए आपका जनवरी हो गया, और जो फरवरी आपका यहाँ पर 10 से 15 दिन का जो टाइम रहेगा उसमें एग्जाम से पहले, उसमें यानी कि टोटल आपका यहाँ पर लगभग अभी 50 दिन का टाइम है, या 50 से कम भी मान कर चल सकते हैं। फिर भी हम 1 महीने से ऊपर हमारे पास बचा हुआ है। अब इसमें कैसे करना है सारी चीज़ों को जानेंगे। बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, आप लोग ऐसा कहीं पर भी नहीं देखे होंगे। ऐसे देखिए आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगे, मानता हूं मैं। यूट्यूब पर आप जाएंगे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जनवरी से पढ़कर, 15 दिनों में पढ़कर, लेकिन यहां पर कुछ चीज़ें यूनिक होती ही हैं। ठीक है, तो देखिए स्टडी के लिए सबसे पहले आपको मोटिवेशन की जरूरत है। अब मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो यार एक बात आप ये पहले सोचिए, देखिए मोटिवेशन चाहिए अगर, तो आप अपने माता पिता के बारे में पहले सोचिए। ठीक है, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप पहले ये सोचिए कि आपके लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, और अभी आपने उनके लिए क्या किया। जब आप यही चीज़ें सोचेंगे ना, तो वहीं से मोटिवेशन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके लिए बिल्कुल अब एकदम यहाँ पर असफल होने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप असफल होने के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्यारी सी लाइन है कि असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। जी हाँ, अगर आप अच्छे से प्रयास करेंगे तो यार आप बिल्कुल सक्सेस होने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है ना कि जब भैया 2024 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आए और हम ये सोचने बैठ जाए कि काश मैंने पढ़ लिया होता उस टाइम पर और आज मेरा भी अच्छा रिजल्ट आ जाता। जो पड़ोस में ऐसा हो रहा है, पड़ोसी के बच्चे का या मेरे क्लास में पढ़ने वाले मेरे किसी फ्रेंड्स का इतना परसेंटेज आ गया, 80 आ गया, 85 आ गया, 90 आ गया, और मेरा यहाँ पर 60, 65, 75 है। तो आपको ये चीज़ ना सोचना पड़े, यानी कि काश शब्द आपके यहाँ पर डिक्शनरी में ना आए, तब के लिए मैं बता रहा हूँ भैया कि अभी आप मेहनत कर लीजिए। ठीक है, बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि अपना टाइम आपको अगर लाना है तो यही मौका आपको पढ़ने का है। ठीक है, और जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठिए, आज से बता रहा हूं आपको, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे आपको ये सोचना है कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मुझे जस्ट एग्जाम देना है। और इस सोच से अगर आप तैयारी करते हैं ना, तो बहुत ही बेस्ट स्कोर करेंगे, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। बाकी चलिए मैं आपको यहां पर एक एक चीज़ों को आपके सामने रखता हूं, कैसे करना है, क्या करना है। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज़ मैं बता दूं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें? लिखावट हैंड राइटिंग यानी कि सही नहीं है तो क्या करें? लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं मेरे पास। आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है जो आप लोग करते हैं वीडियो के सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर उन चीज़ों को मैं बताऊंगा। 50 दिन में आप बेस्ट टाइम टेबल क्या बना सकते हैं, वो ऐसा टाइम टेबल होगा क्या? बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, इन सभी चीज़ों का आज के इस वीडियो में मैंने सारा जवाब यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग जरूर देखेगा। अब देखिए पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करें? भैया पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा तो नहीं करना ना कि पढ़ाई हम छोड़ देंगे। पढ़ाई में मन लगेगा कैसे नहीं,
क्योंकि हम पढ़ने के लिए बने हैं, ठीक है। और मन हमारे ऊपर, हम जो करेंगे तो हमारा मन अपने आप करेगा, ठीक है। तो हमें अगर अपने अंदर से मोटिवेट रहना है, हम करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। बाकी मन की क्या ही हिम्मत है कि हम हमारे से जो है बाहर चला जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर जो है लेके रखनी पड़ेंगी। अब आपको यहाँ पर ये नहीं करना, मैं आपको देखिए ये चीज़ें नहीं बताऊंगा कि आप सुबह उठिए, टाइम टेबल आज ही बना लीजिए, पढ़ाई में मन लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिलेंगी, ठीक है, जो आपसे कहेंगे कि आप सुबह उठ जाओ तो आप टॉपर बन जाओगे। देखिए सुबह उठने से अगर कोई टॉपर बनता ना, तो आज आपकी हर एक क्लास में या हर एक गली में हर एक बच्चा टॉपर होता, क्योंकि सुबह उठकर सभी बुक लेकर बैठ जाएंगे, ठीक है, और पढ़ने लगेंगे। लेकिन टॉपर तो नहीं बनेंगे ना। टॉपर कैसे बनते हैं, उसकी भी एक ट्रिक होती है, उसका भी कोई तरीका होता है, स्टडी की कोई टिप्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बताऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि मौका तो यार सबको मिलता है, लेकिन बार बार नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपने अभी तक वीडियो में आप बने रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पर अच्छी चीज़ों को जानने वाले हैं। और बिल्कुल अब मैं यहाँ पर आपके वीडियो को शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतना चीज़ें आपके लिए काफ़ी होंगी मोटिवेट होने के लिए। बाकी यहाँ पर देखिए, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, जो आधा पढ़े हैं या जो छात्र पूरा पढ़ चुके हैं, तब आप कैसे शुरुआत करेंगे, ये आपके लिए एक मतलब बड़ी समस्या हो सकती है। बाकी यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका गोल। देखिए किसी भी चीज़ को आप अगर पाना चाहते हैं तो आपका एक लक्ष्य जरूर होगा ना। मान लीजिए आपका टारगेट है कि मुझे टॉपर बनना है, वो भी 85% के साथ। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप 80% के ऊपर नंबर ले आते हैं ना, मतलब 80% से ज़्यादा, 80, 85, 90 या 95 तक, ठीक है, तब आप एक टॉपर माने जाएंगे मेरी तरफ से, ठीक है। बिल्कुल आप इसमें बिल्कुल अपने अंदर से आपको कोई शंका नहीं करनी है कि मैं टॉपर नहीं हूं। आप 80 से ऊपर ले आइए, बहुत अच्छा अंक है आपका, बहुत ही बेस्ट है, आपने मेहनत करी है, ये मैं मानूंगा। और अगर आप 70 के नीचे लाते हैं, 65 ले आते हैं, 60 ले आते हैं, तो यार आपने मेहनत नहीं करी, ये वहीं से साफ हो जाता है, ठीक है। पास होने का तो आप बिल्कुल मत सोचिए। देखिए पास तो यार आज के टाइम पर काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं, तो आप भी क्या उनमें से हैं जो पास होने के लिए सोच रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए सबसे पहली बात। अब यहां पर आपको एक बात यहां पर यह ध्यान देनी है, जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं अभी तक के, ठीक है, जनवरी से हम बात करें तो जनवरी में तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सिलेबस कंप्लीट करिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने लगेंगे ना तो आप तैयारी कब करेंगे? फरवरी में एग्जाम है। तो जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, ठीक है, उनका आपको पहले रिवीजन करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है अब, ठीक है। 30 से 35 दिन में आपको एक सब्जेक्ट में आपका कितना चैप्टर होगा पहले आप ये देखिए। जैसे एक सब्जेक्ट हमारा कोई हिंदी है या इंग्लिश है, उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 14 चैप्टर हो गए, ठीक है, 14 होगा या 15, इससे ज़्यादा कोई भी सब्जेक्ट में चैप्टर नहीं रहता। तो 14 से 15 चैप्टर अगर आप एक दिन में एक चैप्टर या 2 दिन में एक चैप्टर करते हैं तो 30 दिन में आराम से हो जाएगा रिविजन उसका। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लोग मैथ में, फिजिक्स में, जैसे आपका ये सब्जेक्ट हो गए, इनमें फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो आप एक दिन बैठ जाइए, बाकी मैं आप ऐसे कई सारे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड भी करा चुका हूं, आप उससे नोट्स बना लीजिए फॉर्मूले का, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिसर्च में बैठिए। रिसर्च करना है अपने अंदर से, हमें ये होना चाहिए कि हमारी कौन सी चीज़ तैयार है कौन सी नहीं है, ये रिसर्च आपको अपने अंदर से करना है, ठीक है। हर एक वीक में आपको, हर एक सप्ताह में ये देखना है कि मैंने अभी तक कितना तैयार किया और यहाँ से आपकी तैयारी आगे क्या करनी चाहिए, क्या चीज़ें बची हैं जो आपको तैयार नहीं है। आपको अपने अंदर से अब सवाल करना है, ठीक है। अब यही सिलसिला जारी रहेगा कि आपको अपने अंदर से एक सवाल करना है कि मेरे कितने क्वेश्चन तैयार नहीं है और मेरी कमजोरी कहां पर है। अपनी कमजोरी को पकड़ना है सबसे पहली बात, ठीक है। तो रिवीजन आपको करना है और जो चीज आप पढ़ते जाए उसका रिवीजन जरूरी है, क्योंकि ये चीजें भूलती जाती हैं फिर अगर आप इतना नहीं करेंगे। यहां पर नेक्स्ट है आपका, इतना समय गया, आप सोचेंगे आप लोग क्या हमेशा बुक से पढ़ते रहेंगे, कि मैंने कहा ना कि अब आपको बुक से नहीं पढ़ना, आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक सीरीज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब से कहीं से भी मिले, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। और 1 महीने के लिए खेलना कूदना, मोबाइल चलाना, ठीक है, बेकार में टाइम वेस्ट करना आपको बंद कर देना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इतने समय में आप अगर ये चीज़ें बंद कर देते हैं तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा देखिए कि आप दिन का 10 घंटे पढ़िए, हार्ड वर्क नहीं करना, क्योंकि हार्ड वर्क करके भी काफ़ी सारे बच्चों ने जो है उतना अच्छा परसेंटेज स्कोर नहीं किया है, ठीक है, उतना अच्छा अंक स्कोर नहीं किया। अगर आप स्मार्ट तरीके से 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ लेते हैं तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। बस उसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए
अब आपको टॉपर की तरह पढ़ना है, क्योंकि टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं वो लास्ट के यहाँ पर 1 से 2 महीने में यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। पहली बात तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में ये चीज़ें होती हैं कि आपका एक चैप्टर, जैसे पहला कोई चैप्टर आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपका फर्स्ट चैप्टर कोई फिजिक्स का ले लीजिए, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र हो गया जैसे आपका, तो विद्युत क्षेत्र आवेश वाला जो चैप्टर है, आप मान लीजिए उसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये आप एक नोट्स बना के लिखेंगे। अब फिर आप वो चीज़ जो एनालाइज करेंगे कि उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन मुझे तैयार है और कितने नहीं हैं। फिर आपका ये पता चल गया ना, क्लियर हो गया ना कि मुझे कमजोरी कहाँ पर है। ये चीज़ तो पता चलेगी जब आप ये सब चीज़ें जो है अच्छे से अपने अंदर से एनालाइज करेंगे। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बैंक से पढ़िए। आपको गोल सेट करके पढ़ना है, एक टारगेटिंग स्टडी करना, मतलब एक दिन में इतना चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, इतने क्वेश्चन मुझे तैयार करना है, यही आपका एक टारगेट होना चाहिए। और तभी आप लोग एक अच्छे टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे 2024 में, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। और ये चीज़ें, एक बात यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि भैया आपको हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, तो इंग्लिश और हिंदी में लगे पढ़े हैं, बाकी के सब्जेक्ट का पता ही नहीं कहाँ चल रहे हैं। तो इसलिए सभी विषयों पर आपको अब एकाग्रता बना के रखनी है। अभी तक आपने साल भर में मैथ पर ज़्यादा फोकस किया, साइंस पर ज़्यादा फोकस किया, इंग्लिश में ज़्यादा फोकस किया, अब हिंदी और हिंदी हो गया, जैसे कि आप 10th का ले लीजिए, सोशल साइंस, इन सब्जेक्टों को आप आसान मान के इनको जो है पढ़ाई नहीं करते, तो यहीं से परसेंटेज बिगड़ेगा आपका। इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट को वैल्यू बराबर देना है, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, अब आपको बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 100 नंबर का पेपर होता है ना, वो हर एक सब्जेक्ट से मिलता है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर कौन सा विषय अच्छा है, कौन सा कमजोर है। अब आपको ये तो पता होगा, तो इतना चीज़ क्लियर करने के बाद आपको प्रत्येक विषय पर आपको अपनी एकाग्रता बना के रखनी है। पढ़ाई करने के लिए सबसे सही टाइम मैं आपको बता देता हूँ, बाकी टाइम टेबल नहीं बताऊँगा, टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से बनाना है। सुबह में आप देखिए 4 से 7 कर सकते हैं, दोपहर में आप लोग न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, मैथ के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप ये समय देख सकते हैं 1 से 3 का। शाम को भी आप 6 से 11 बजे तक का टाइम देख सकते हैं। इसी बीच में आपको टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट कर लेना है, और बाकी की चीज़ें आपको जो मतलब बीच बीच में काम है उनको भी कर लेना है, ये आप फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर पढ़ाई के लिए देखिए टाइम टेबल तो आपको बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई टाइम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिना टाइम के लगे हैं तो किसी दिन पढ़ेंगे, किसी दिन नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे में ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और बाकी का आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने देखिए कितना सारा समय निकाल दिया, अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी और फरवरी में एग्जाम, ये सिर्फ आपके पास 30 से 35 यानी कह सकते हैं 40 दिन आप मान के चलिए ये बचा हुआ है। तो इसके बाद आपका टाइम भी नहीं आ गई, मैं आपसे कह दे रहा हूं, ठीक है। और खुद पर अगर विश्वास हो तो शुरुआत कभी भी की जा सकती है, और 90+ कभी भी फोड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। तो इसलिए लग जाओ, जी जान लगा दो, बिल्कुल दिन रात एक कर दो, क्योंकि फिर तो हमें क्या है, खाली ही रहेंगे, पूरा टाइम हमारे पास आराम से रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी टाइम है, फिर ये टाइम दोबारा तो आएगा नहीं, दोबारा आप बोर्ड एग्जाम देने नहीं जाएंगे, इसलिए अभी जी जान लगा दो, ठीक है। बाकी 90 से नीचे का टारगेट किसी भी बच्चे का होना नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।